गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक टोटल 16 संस्कार होते हैं। यदि ये 16 संस्कार धर्म पूर्वक किए जाए, हर व्यक्ति निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर लेगा इन 16 संस्कारों से। अब कोई संस्कार नहीं रहा, धूमधाम से केवल एक संस्कार करते हैं, विवाह संस्कार। लेकिन उस धूमधाम में धूम ही धूम हो गई, धाम समाप्त, धूम मचती है धुएं की, बीड़ी सिगरेट और शराब की, धमा चौकड़ी। इधर देवताओं का आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं, विवाह शादी की रस्म पूरी करते हैं, देवताओं को मनाते हैं, आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं। और उसी शादी में, जिस शादी में सब होता है, उसी शादी में शराब की पेटियां मंगाई जा रही है, वो रिश्तेदारों को, बरातियों को, सबको पिलाई जा रही है। सोचिए कोई हमको अपने घर बुलाए और घर में मांस पकाए कि महाराज आपके लिए तो हमने बिना प्याज लहसुन वाला अलग से बढ़िया बनाया है, ये तो मांस तो और लोगों के लिए है। बताइए उस घर में हम खा लेंगे क्या? चाहे हमारे लिए अलग भोजन पवित्र बना, लेकिन क्या खा पाएंगे हम? इसी प्रकार जिस घर में हमने पूजन में, विवाह शादी की जो रस्म रीति रिवाज होती है, उसमें देवताओं का आवाहन किया, भगवान का आवाहन किया, कुल देवता का आवाहन किया, कुल देवी का आवाहन किया, अपने इष्ट का आवाहन किया, अपने गुरु का आवाहन किया, नवग्रहों का आवाहन किया, उनके लिए आहुतियां दे रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और दूल्हा दुल्हन के नाम का हाथ में कंगन बांध दिया। गाना, जब हाथ में गाना बन जाता है दूल्हा दुल्हन के, तो उस समय वो स्त्री पुरुष नहीं रहते, नर नारी नहीं रहते, वो साक्षात लक्ष्मी नारायण का स्वरूप होते। इसलिए उनसे कोई घर का काम नहीं लेते, उनको हार पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, अपने हाथों से खिलाते हैं, आरती उतारते हैं, और इतना सम्मान हम करते हैं भगवान मान करके। और आजकल तो देखो विवाह शादी के पवित्र संस्कार में क्या हुआ, दूल्हा भी शराब पिए। दिल्ली जैसे शहरों में तो दुल्हने भी शराब पीती है, ऐसा हमने सुना है। कहां तक सच हमें पूरा मालूम नहीं। अब ये कोई विवाह संस्कार रह गया? ये कोई धार्मिक संस्कार रह गया? तो पहली बात तो देवता आएंगे नहीं, यदि आ भी गए तुम्हारी शराब की बोतलें खुली देकर के श्राप ही देके जाएंगे, वो वरदान देके नहीं जाएंगे। और उनका श्राप किस रूप में? तलाक के रूप में, नहीं तो लड़ाई झगड़े के रूप में। देवता प्रसन्न होके जाएंगे उस घर से। तो सारे संस्कार हमारे समाप्त हो गए, केवल एक रह गया। अब अंतिम संस्कार भी गायब हो गए कि मशीन आती है उसमें डाल देते हैं, कहते हैं शवदाह गृह, और उसमें मशीन से काम हो जाता है। यदि 16 के 16 संस्कार हमारे धर्म पुरुष शास्त्र के अनुरूप हों, तो जिसके 16 संस्कार धर्म के अनुसार हो गए उसकी मुक्ति हो जाएगी जन्म मरण से। यदि वो संतों का संग और कर ले तो भगवत प्रेम प्राप्ति भी हो सकती है, जो मुक्ति से भी आगे। यदि प्रेमी संतों का संग मिले, यदि फिर भी प्रेमियों का संग ना मिले, केवल इन 16 संस्कार से व्यक्ति माया से मुक्त हो जाएगा। तो आप जो भी मुझको सुन रहे हैं इस बात की तरफ ध्यान दें। विवाह का संस्कार, जो वैसे सारे संस्कार ही, जन्म संस्कार हम बड़ा उत्सव मनाते हैं जन्म पर, वहां भी शराब में बताई, वहां भी पेटियां मंगाई जाती है, वहां कुल देवता का पूजन होता है, षष्ठी माता का पूजन होता है, कार्तिकेय की धर्म पत्नी है देवसेना, यही षष्ठी देवी कहलाती है। ये बच्चों का संरक्षण करने वाली होती है। तो षष्ठी देवी का पूजन होता है, कुल देवता का पूजन होता है, कुल देवी का पूजन होता है।
स्थान देवता का पूजन होता है, क्षेत्रपाल का पूजन होता है, नवग्रहों का पूजन होता है, ब्राह्मणों के द्वारा वहां वेद मंत्र स्वस्ति वाचन होता है जन्मदिन पे, और साथ में वहां शराब भी पिलाई जा रही है। इसलिए ये 16 संस्कार जब विकृत हुए तब मानव विकृत हो गया। प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार होता है। इसके लिए भी विशेष दिन निश्चित होते हैं शास्त्र के अनुसार। कुछ दिनों का परहेज किया जाता है, कुछ दिनों में दिन ऐसे होते हैं जिसमें समागम होता है, उसका एक मुहूर्त निकाला जाता है। हमारे शास्त्रों में पूरा विधान है। उसके अनुसार यदि प्रथम गर्भाधान संस्कार हो तो कोई साधारण नहीं, कोई महान आत्मा आएगी। उसमें भी स्त्री जब प्रथम दिन स्त्री धर्म में हो, वो रात्रि प्रथम रात्रि कहलाती है। प्रथम 1 तारीख कहलाएगी, दूसरा दिन 2 तारीख, डेट जिस दिन आती है 1 तारीख, अगले दिन 2, 3, 4, 5 तिथियां निषेध है, 5 दिन। छठे में यदि संस्कार हुआ और गर्भ में बालक आया तो पुत्र होने के अधिक चांस रहते हैं। 7वें दिन पुत्री, 8वें दिन पुत्र, 9वें दिन पुत्री, 10वें दिन पुत्र, 11वें दिन पुत्री, 12वें दिन पुत्र, 13वें दिन रोगी, गर्भपात हो जाएगा। 14 दिन हुआ तो पुत्र, 15 दिन हुआ पुत्री, 16वें दिन हुआ तो कोई ऋषि संत महापुरुष आएगा। ये नियम है। 17 दिन के बाद गर्भ के चांस कम रहते हैं, उसके बाद कम, उसके बाद और कम, फिर 0 हो जाता है। फिर दोबारा से अगले महीना जिस दिन पवित्र दिन आता है, माने अपवित्रता जिस दिन आती है, प्रथम दिन मासिक धर्म का, ये मैं बता रहा हूं सबको, ध्यान रखो। अपने बच्चों को समझाओ, अपनी बहुओं को जाके संस्कार दो, प्रथम संस्कार। और फिर उसमें परहेज करना है तिथियों का, पूर्णमासी ना हो, एकादशी द्वादशी ना हो, अमावस ना हो, अपना जन्मदिन ना हो, इन सब का परहेज किया जाता है। तो इन सब के अनुसार यदि प्रथम संस्कार हो, उसमें भी पूजन होता है। देव की सुत गोविंद वासुदेव जगत पते, देहि में तयं कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। भगवान का पूजन होता है। मां यशोदा की गोदी में बाल कृष्ण, या मां कौशल्या की गोद में राम जी, जो जिसका इष्ट हो, वो चित्रपट रख करके पूजन होता है दिन में। एक नियम प्रथम गर्भाधान संस्कार की बात कर रहा हूं। ऐसे एक एक करके जब गर्भ 3 महीने का होने के बाद जब चौथे महीने में प्रवेश करता, उसमें चेतना आती है, माने देहाध्यास, शरीर के सुख दुख की अनुभूति, फीलिंग आने लग जाती है उसको चौथे महीने में। तो चौथे महीने में उसकी बच्चे की कैसे सेवा करें? तो पहले मां का सम्मान करो, जो गर्भिणी स्त्री है उसका सम्मान करो, नए वस्त्र पहना, उसका श्रृंगार करो, उनकी गोद में मांगलिक वस्तुएं झोली में उनकी डालो, भोजन से उनको संतुष्ट करो, सम्मान से उनको प्रसन्न करो, उनके हाथों पूजन करवाओ, स्वस्ति वाचन का ब्राह्मणों से पाठ कराओ। यह गर्भ के बालक का हम स्वागत कर रहे हैं। चौथे महीने में जब उनको चेतना आती है तो मां की जो खुशी उस समय मां को होती है, मां की पूजा होती है, मां का घर वाले सम्मान करते हैं, तो उसको जो मां को प्रसन्नता मिलती है, वो प्रसन्नता बालक के भीतर पहुंचती है। तो उस समय जो जो गोद वर्ण संस्कार के समय जो जो वहां थे, उन सब के प्रति बच्चे के मन में प्रेम जगेगा। जब वो जन्म लेगा तो अपनेपन का भाव आएगा, प्रेम का व्यवहार करना सीखेगा। और जब तक बच्चा गर्भ में है तब तक स्त्री जैसे भी अपने बच्चे को संस्कार देना चाहती है, उन संस्कारों से पहले स्वयं ही अपने आप को संस्कृत करे।
सबका मान सम्मान करे, सबको प्रणाम करे, विनम्रता का व्यवहार करे, भजन पूजा पाठ चिंतन संत सेवा गौ सेवा दान पुण्य परोपकार सहनशीलता क्षमा ये सब सद्गुण धारण करे। एक तपस्या का जीवन होता है गर्भिणी स्त्री का, और ब्रह्मचर्य का पालन करे। अनाप शनाप चीजें ना देखे, मोबाइल से परहेज करे, टीवी से परहेज करे, लड़ाई झगड़े निंदा चुगली से परहेज करे। जननी जने तो भक्त जन कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे वृथा गंवावे नूर। जैसा वो चाहे वैसे बालक को बना सकते हैं। एक प्रकार से अनगढ़ पत्थर की तरह बालक होता है घर में, और इन 9 महीने में माँ उसको त्रास त्रास के जैसे मूर्तिकार, जैसे एक शिल्पकार छैनियत थोड़े से एक पत्थर को एक मूर्ति का आकार दे देता है। वही मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होकर के मंदिर में उसकी शोभा होती है। तो इसी प्रकार ये मां के 9 महीने तपस्या के होते हैं, भोग के नहीं होते हैं, तपस्या के होते हैं। 9 महीने वो तप करे और कुछ भी खाए बच्चे के अनुसार खाए। क्या खाने से बच्चा पुष्ट होगा, संतुष्ट होगा, अपना आहार कैसे रखना है, तो ये संस्कार है। तो मैंने बताया ना कि ये तो मैंने 1-2 संस्कारों की बात की। ऐसे जन्म से लेकर मृत्यु तक 16, मृत्यु के बाद एक संस्कार है, वह है एक संस्कार जन्म से पहले, 2 संस्कार जन्म से पहले और एक संस्कार मरण के बाद। तो 3 संस्कार, तो फिर 2 संस्कार जन्म से पहले, एक संस्कार जन्म के बाद, और 6 संस्कार 13 संस्कार वो जीते जी होते। यदि ये 16 के 16 संस्कार शास्त्र की विधि के अनुसार यदि हो किसी जीव के, उसका ये अंतिम जन्म है। इतनी महिमा संस्कारों की है। लेकिन एक भी संस्कार हमारा धर्म पूर्वक नहीं होता, एक भी संस्कार। कैसे संतति जन्म लेगी? तो भक्तों के घर भक्त पैदा होते हैं। तो आप पहले अपने आप संस्कृत कीजिए, अपने आप को पवित्र कीजिए, तब आशा रखिए कि हमारे घर में अच्छी संतान हो। आजकल हर माँ बाप अपनी संतान की शिकायत करते हैं हमारे पास आकर के। दरअसल वो संतान की शिकायत नहीं, मेरी दृष्टि में वो खुद की शिकायत कर रहे हैं कि हमने कोई भी संस्कार बच्चे का ढंग से नहीं किया। इन बातों की तरफ हमको विशेष ध्यान रखना।